जीवन की कला तो किसी मतवालों के पास, किसी पागलों के पास, किसी दीवानों के पास, किसी सद्गुरु के पास आपको सीखने को मिलती है। जैसे जीवन की छोटी छोटी पढ़ाइयों के लिए भी हमें किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। जब आप छोटे थे तो आप प्राइमरी स्कूल में गए, आपको शिक्षक ने पढ़ाया। थोड़े बड़े हुए तो एक हायर सेकेंडरी में पहुंचे आप, फिर कॉलेज में गए, फिर आपको किसी ने और ने पढ़ाया। तो जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं के लिए भी आपको शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे हो सकता है कि जीवन जीने की कला को भी सीखने के लिए आपको किसी की आवश्यकता क्यों नहीं है? इसलिए आप जीवन की कला को सीख नहीं पाते, क्योंकि और सब जगह हम प्रयास करते हैं। हमने क ख ग सीखा, हमने व्यापार करना कैसा होता ये सीखा, हमने पैसे कैसे कमाना ये सीखा, हमने बिल्डिंग कैसे बनानी ये सीखा, हमने सब सीखा, लेकिन जीवन को कैसे जीना ये हमने सीखा ही नहीं। इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, इसके लिए किसी के पास हम गए भी नहीं। इसलिए जीवन हमारा यूं ही चला जाता है। और जब ऐसा ही जीना व्यक्ति शुरू करता है तो धीरे 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 मौत के आने तक आदमी की इस प्रकार की जीने की आदत पड़ जाती है। फिर मनुष्य अपने जीवन में कोई बदलाव लाने की सोचता भी नहीं, क्योंकि एक उम्र तक आदमी जीने के बाद फिर बदलाव नहीं चाहता। फिर उसके भीतर से क्रांति खत्म हो जाती है। उसके भीतर जो बदलाहट की आग है, जो क्रांति है, वो खत्म हो जाती है। करीब करीब आदमी बहुत पहले मर जाता है, दफनाया बहुत बाद में जाता है। तो बहुत पहले आदमी मर जाता है और धीरे 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 हम चीज़ों को मानने लगते हैं कि ये हम कर ही नहीं सकते। एक बार ऐसा हुआ कि एक सर्कस किसी शहर में आई हुई थी। अब सर्कस में शेर भी होते हैं, भालू भी होता है, हाथी भी होते हैं। तो बाहर तंबू के बाहर एक बहुत विशाल हाथी एक रस्सी से बंधा हुआ था। एक व्यक्ति वहां से निकला और हाथी के पास ट्रेनर भी खड़ा था जो उसको ट्रेनिंग देता है। उस व्यक्ति ने उस ट्रेनर के पास जाकर पूछा कि मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया का महानतम शक्तिशाली होता है हाथी, जिसके पास बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होता है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति और एक मामूली सी रस्सी से बंध के रहता है, ये रस्सी तोड़ के भागता क्यों नहीं? ये प्रश्न उसने उस ट्रेनर से किया कि इतना विशालकाय, इतनी शक्ति इसके पास में है कि ऐसी एक किया तो 50 रस्सी तोड़ दे, लेकिन फिर भी ये भागता क्यों नहीं? तो ट्रेनर मुस्कुरा के कहता है कि हम जब बचपन में छोटे हाथी को लाते हैं और रस्सी से जब उसको बांध देते हैं तो बहुत बार कोशिश करता है ये तोड़ने की, झटकने की, तोड़ने की, भागने की, लेकिन इससे रस्सी टूटती नहीं उस समय। तो उसका माइंड ये समझ लेता है कि ये रस्सी कभी जीवन में टूटने वाली नहीं है। उसके माइंड को स्वीकृति हो जाती है कि ये रस्सी को मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए फिर वो प्रयास करना हाथी बंद कर देता है और गुलाम बन के रह जाता है। ऐसी हालत करीब करीब मनुष्य की है कि हमने अपने भीतर मान लिया है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हाथी मान लेता है, ऐसे हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हम क्या नहीं कर सकते? परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया? इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, इतना खजाना, इतनी प्रतिभा हमारे भीतर है, इतना ब्रेन हमारे भीतर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जितना भी हम विज्ञान का निर्माण देखते हैं, ये किसने बनाया? ये मनुष्य की देन है। क्या क्या आविष्कार किए मनुष्य ने। चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया। कैसी प्रतिभा है आदमी के पास। कुछ लोग इस प्रतिभा को निखार लेते हैं और कुछ लोग इस बीज को लेकर आते और बीज के साथ ही मर जाते हैं। जीवन एक अवसर है, कैसे इस बीज को आप पल्लवित करें, गुरु के बगीचे में इस बीज को डालें, थोड़ा खाद दे, पानी दे, थोड़ी बागुड़ लगाएं उसके आसपास, क्योंकि वृक्ष जब छोटा होता है, अंकुर फूटता है, तो बहुत सी बकरियां, गायें उसको चरने को आ जाती है। ऐसे जब आप
थोड़ा ध्यान में, भक्ति में जब आप डूबना शुरू करते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग जो होते हैं ना, वो आपके घास को चरना शुरू कर देते हैं, वे आपको बोलना शुरू कर देते हैं, आपकी दिशा को बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो कहीं जाते नहीं। लेकिन आपके जीवन में अगर जरा सा भी परिवर्तन आता है, आपके भीतर जरा सा भी प्रेम, अनुग्रह, धन्यवाद का भाव, आपके 2-4-5 आंसू बहना देखते हैं, तो उनको बड़ी जलन पैदा होती है, ये कैसे पा रहा है। तो वो आपके घास को चरना शुरू कर देते हैं, आपको नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो साधना के काल में साधक ने ऐसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ उठे और बैठे, उनकी संगत करें जो आपके साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी संगत करें। आप आलतू फालतू लोगों के पास बैठे मत, अन्यथा वो आपके भीतर इतना कचरा डालते हैं, इतना कचरा डालते हैं कि आपका नन्हा सा पौधा जो भी अंकुरित ही हो रहा है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं बागुड़ लगाना जरूरी है, ताकि कोई आपको चर न ले। तो अवसर को पहचाने, और अवसर जब आए तो उसमें छलांग लगा ले, विचार नहीं करना अवसर के समय। ये तो अक्सर लोग विचार करते रहते हैं। कबीर ने कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी और रही किनारे बैठ। तो किनारे नहीं बैठना है, जब अवसर आ जाए तो छलांग लगानी है।